जय हिंद। आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल exammantra.com में स्वागत है। देखिए, आज हम बहुत कुछ खास चीज की बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट आया कि सर पाई चार्ट और बार ग्राफ सर बताइए सर, क्योंकि एक क्वेश्चन देता है और एक क्वेश्चन में चार चार सवाल जो है आपके पूछे जाते हैं, और अगर क्लियर नहीं होने के कारण आप उस चारों सवाल को छोड़कर या तो गलती मार कर आते हैं। वो एनटीपीसी, एलडीसी, सीजीएल और भी बहुत सारे अन्य एग्जाम है जिसमें चार चार क्वेश्चन इस तरह से जाते हैं। जैसे देखिए, आपके सामने एक सर्किल दर्शाया गया है। इस सर्किल को 1, 2, 3 और 4 जगह जो है बांटा गया है। ठीक है, क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है और फुटबॉल है। अच्छा, ये जो सर्किल है टोटल कितनी डिग्री का बन रहा है? सर्किल का मतलब 360 डिग्री। अगर एक केंद्र पर इस तरीके से फिर घूमकर अगर आ जाया जाता है वो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो इसमें से 47% जो है और ये 33%, 22% और 28% सबका अपना अलग अलग है। ठीक है, इसका मतलब अगर सबको हम जोड़ रहे हैं ना, ये सबको जब जोड़ रहे हैं तो पा रहे हैं कि कितना है टोटल। जरा जोड़ते हैं। 50, ये 32, 33 और 22 कितना हो गया? 55। 55 और 45 कितना हो गया? 55, 45, 100 हो गया, 100%। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा। ये टोटल है 100% और डिग्री की जब बात करते हैं तो उसमें 360 डिग्री है। क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, बहुत इजी है। जब भी सर्किल होता है वो टोटल 360 डिग्री का ही होता है और इसको आप टोटल जोड़ लीजिए कितना है, तो ये 100% टोटल है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्रिकेट का संगत केंद्रीय कोण है। अब इसमें क्रिकेट आपको कितना दिख रहा है? 17% है। तो इस टोटल 360 डिग्री में ये जो क्रिकेट है ये कितने डिग्री का कोण बना रही है? मतलब हमारे अनुसार कुल कितना आ रहा है? 100% या क्रिकेट क्या है? चलिए, क्रिकेट कितना है? 17%। कितना में? 100% में। तो पूछ रहा है डिग्री में बताना है ना, तो डिग्री में कितना है? 360 है, तो 360 से गुणा कर दीजिए जी। 360 है तो 360 से गुणा कर दीजिए। ये परसेंटेज 100 आ गया, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 से आपको 18 बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा। 18 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 से 126 के 6 हासिल 12। 18 और 12 कितना हो जाता है? 18, 12, 30 हो जाता है। उसमें जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 30, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, मतलब 61.2 डिग्री। 61.2 डिग्री का कोण जो है यहां बन रहा है। 61.2 डिग्री का कोण जो है हमारा बन रहा है। तो ये पहला सवाल था हमारा। देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है कि यदि कुल 700 विद्यार्थी हैं तो हॉकी एवं फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में मध्य में अंतर क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, टोटल जो है कितना है? 700। तो पूछ रहा है कि हॉकी और फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों के संख्या में अंतर क्या है। अब पूछ रहा है संख्या में पूछ रहा है। ठीक है, तो संख्या निकालने के लिए टोटल 700 में आपको निकालना पड़ेगा। पहले आते हैं हॉकी, हॉकी और फुटबॉल। हॉकी आते हैं, हॉकी, हॉकी कितना है? हॉकी कहां है आपका? हॉकी है 33%। कितना में? 100 में। तो 700 में कितना? क्योंकि अब संख्या में निकालना है तो 700 में ही ना 33% जो है विद्यार्थी हॉकी पसंद कर रहा है। मतलब इससे जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 21, 7 3 21 2 23, 231 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि हॉकी पसंद कर रहे हैं। और जबकि दूसरा क्या है? फुटबॉल। फुटबॉल, अब देखिए फुटबॉल कहाँ है? 28% है ना, तो 28/100 अगुने 700। 0 से 0 काट देंगे, 7 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 दूना 14, 14 5 19, सॉरी 14 5 19, 196। मतलब 231 में से 196 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 35 दिख रहा है इधर। ये आपका 35, ये इस तरीके से आपका दूसरा आंसर 35 निकल जाएगा। अब जबकि इसमें अगर हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछता है, तीसरा आपका देखिए क्या बोल रहा है।
कबड्डी एवं फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मध्य संगत अनुपात क्या है? कबड्डी और फुटबॉल क्या निकालना है? संख्या निकालना है। तो संख्या तो टोटल अगर 700 है उसी में से निकालना होगा। तो कबड्डी कितना है जी? कबड्डी है 22/100 अगुने 700। फिर माइनस, दोनों में अंतर पूछ रहा है कबड्डी और फुटबॉल। फुटबॉल हमने कितना निकाला है? फुटबॉल का तो 35 हमें पता है पहले ऑलरेडी, लेकिन चलिए मैं बता देता हूं 28/100 गुने 700। कबड्डी एवं फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मध्य संगत अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, ये अनुपात है। तो अनुपात में आप जान लीजिए 700 से तो 700 ऐसे ही कट जाना है, ये वाली से ये वाली ऐसे ही कट जाना है। 2 से 14 बार में कट गया और 2 से 11 बार में कट गया, मतलब 11/14 जो है हमारा ये आंसर हो गया। तो आपने देखा बहुत आसानी से एक प्रश्न से 3-3 सवाल जो है आपके बहुत इजी तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए, ये जो है आपका क्या था? ये वेन डायग्राम पर था, पाई चार्ट पर था, सॉरी। अब हम आते हैं, जब आपका ग्राफ से क्वेश्चन होता है तो ग्राफ के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, चलिए हम उस पर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपके पूछता है, इस तरह का आपको दे दिया जाता है और इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, इस तरह का आपको दर्शाया जाता है कि जून पूरे मंथ का नाम दे दिया गया, शहर ABC दे दिया गया और किस मंथ में किस शहर में कितने कितने की संख्या है वो दे दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इसमें पहला अगर पूछता है, जरा समझिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टोर ए द्वारा जून और सितंबर माह में किताबों की कुल बिक्री, जरा समझिएगा, यहां दिख रहा है स्टोर ए द्वारा जून और सितंबर, तो ए का यहां है, जून में कितना है 213 और सितंबर में कितना है 220। तो जून में 213 प्लस सितंबर में 220, जब हम कुल जोड़ते हैं तो कितना होता है 2 433। ठीक है, ए। और फिर जो है CTE द्वारा अगस्त और अक्टूबर, ई कहाँ है? यहाँ है। अगस्त कहाँ है? अगस्त यहाँ है, तो 215 और अक्टूबर कहाँ है 249। तो ई द्वारा जो है वो अगस्त और अक्टूबर, अगस्त प्लस अक्टूबर, तो अगस्त का कितना है 215 है प्लस अक्टूबर का कितना है 249 है। तो टोटल देख रहे हैं तो 9 5 14 का 4, 4 1 5 1 6 और 2 2 4, 464। इस दोनों के बीच जो है अनुपात बताना है, तो कितना अनुपात हो जाएगा 433 अनुपात 464। अब अगर ये कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटेगा। तो ये हमारा जो है ये इस तरीके से हमारा अगर कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटेगा। तो हमारा इस तरह से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 47 ये हमारा जब कट कर हो जाएगा 47/58 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। वहीं आता है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है जुलाई महीने में सिटी B, D और E द्वारा जुलाई में बिक्री की गई कुल किताबें, B, D और E, B, D और E, B का जुलाई, D का जुलाई और E का जुलाई, मतलब B में कौन जुलाई का कितना है 208 प्लस 187 प्लस 175 कितना है 7 5 12 12 8 20 का शून्य हासिल 2 7 और 8 2 10 और 17 17 का 7 हासिल 1 2 3 2 5 570 किसके द्वारा बी डी और ई के द्वारा जो है जुलाई महीने में इतना बुक बेचा गया है। वहीं जो है आगे बोल रहा है में से 30% शैक्षिक किताबें थी, तो उन्हीं स्टोर द्वारा उसी महीने में कितने गैर शैक्षिक किताबें थी।
मतलब ये जो 570 आया है ना, उसमें 30% जो है वो शैक्षणिक, मतलब पढ़ने वाली किताबें जो थी वो थी। तो बच गया कितना, बोल रहा है गैर शैक्षिक बुक, मतलब जो किताबें वो गैर शैक्षिक है उनमें कितना हो जाएगा। अगर मतलब 100 में से 30% शिक्षित के लिए है, सॉरी शैक्षिक है, नॉट शिक्षित, शैक्षिक के लिए है, तो बचा कितना 70%। मतलब 100% अगर करते हैं तो 100% में से 30% जो है शैक्षिक के लिए है, तो गैर शैक्षिक कितना हो जाएगा, 100 में से 30 गया तो 70, तो डायरेक्ट 70% निकाल देंगे। तो 70% निकालेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, और 7 से 7 7 49 के 9 हासिल, 4 7 5 35 और 4 39, तो 399 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा इसका। ठीक है, वही हमारा तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछता है, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में CTD और D द्वारा औसत कितनी किताबें बेची गई। जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, C द्वारा, मैं मिटाता हूं इसे, C द्वारा तो C द्वारा जो है, तीसरा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि C द्वारा जुलाई, सितंबर और अक्टूबर कौन सा है, जुलाई, सितंबर प्लस अक्टूबर। जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में औसत पूछा जा रहा है, तो C कहाँ है, C यहाँ है। C में जुलाई में कितना है, 216 है, सितंबर में कितना है, 235 है, और अक्टूबर में कितना है, 278 है। मतलब 216 प्लस 235 प्लस 278। और औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए जितनी भी संख्या दी है सभी को जोड़कर और उतनी को गिनकर भाग कर देते हैं। मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना क्या हो गया, 1 2 3, तो हम 3 से भाग कर देते हैं, यही हमारा एवरेज निकलता है। तो 8 5 13, 13 6 19 के 9 हासिल, 1 7 और 1 हासिल है 8, 8 3 11, 11 1 12 के 2 हासिल, 1 1 2 2 4 2 6 और 1 हासिल था 7। 729 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूना 6, 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9, तो हमारा एवरेज कितना आता है, 243। तो देखा आपने, इस तरह से आप मैथ्स के सवाल जो है आपके एक से अनेक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक प्रश्न में अनेक प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से, वो आपके पाई चार्ट से हो, बार ग्राफ से हो, या इस तरह से पूछे, तो आप जरूर से जरूर बना सकते हैं। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आप अंत तक बने हुए हैं, इससे ये क्लियर होता है कि आप पढ़ाई को लेकर वाकई में बहुत जो है कॉन्शियस है। तो चलिए, आप तमाम लोगों का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए दिल के गहराइयों से धन्यवाद। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।